वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए आप लोगों की फेवरेट वीडियो। जी हां, करने वाला हूं मैं एपिसोड नंबर 18 का रिव्यू। जी हां, झलक दिखला जा के वीक 9 के एपिसोड नंबर 18 का रिव्यू करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई साहब बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की। सबसे पहले आप लोगों के मैंने कमेंट्स देखे अपनी वीडियो के अंदर, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे गुस्सा हुए कि आपका जो फेवरेट कंटेस्टेंट है मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा या मैं किसी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे फेवरेट यहाँ पे सब हैं। और अगर आप वाकई मुझसे पूछते हो कि मेरा फेवरेट कौन है, तो मेरा फेवरेट अगर मुझसे आप पूछो तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे पारस कल्लावट या फिर शिल्पा शिंदे हो गई। मुझे ये लोग बहुत पसंद है कि एटलीस्ट ये लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मैं फिर भी वो जजमेंट देता हूँ जो मुझे लगता है कि उस हफ्ते के लिहाज से सही है कि नहीं है। इस हफ्ते टेरेंस लुइस आया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि पार्शियलिटी दिखी मुझे टेरेंस के हवाले से भी, जजेस के हवाले से भी। उस सब का जिक्र मैंने कल भी किया था, कुछ का जिक्र मैं अभी भी करूँगा। शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की और एक एक करके जो है जजमेंट देते हैं अपनी कि एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस मुझे किसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी और मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ या किसका मैं साथ दे रहा हूँ, या किसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी लेकिन नंबर कम मिले, या किसकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और उसको नंबर ज़्यादा मिल गए। सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ पे अदा मलिक की। अदा मलिक की बात की जाए तो उसने किया लिरिकल हिप हॉप। अदा की जो ग्रोथ है इस पूरे कंपटीशन में वो दिखती है। अदा चौथी परफॉर्मेंस करके गई है, एलिमिनेशन हो गई उसकी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अदा को लोएस्ट वोट्स मिले हैं और सेकंड लोएस्ट पे कश्मीर हैं, और वही दोनों आपने देखा कि इस हफ्ते बॉटम 2 में खड़े हुए थे। तो अदा जो है इस हफ्ते की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लिरिकल हिप हॉप जो उसने किया वो, अगर हम उसकी पर्सनल ग्रोथ पे देखें तो उसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, काफ़ी अच्छा उसने निभाया। पहला नशा पहला खुमार जो उसने एनिमेशन का यूज़ किया, डॉल हाउस का डॉल जो है वो डब्बे से निकल के परफॉर्मेंस कर रही है, वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट था आंखों को देखने में। तो अदा को मैं दूंगा वहाँ पे 8 मार्क्स। अदा की पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी थी, बट अगर कंपटीशन को देखा जाए, वीक 9 को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि द परफॉर्मेंस वॉज वे टू सिंपल कि इस हफ्ते में वीक 9 में ये परफॉर्मेंस की जाती। लेकिन अदा की जैसा देखा जाए वाइल्ड कार्ड में आई थी और चौथी परफॉर्मेंस थी, उस लिहाज से मेरे ख्याल से अदा ने इस परफॉर्मेंस को जस्टिफाई किया। फर्स्ट टाइम एवर मुझे उसके हैंड मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। जिस तरह से उसने रोबोटिक मूव्स की हैं हर स्टेप में, जब वो हाथ घुमा रही थी, हाथ स्ट्रेच कर रही थी, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने हाथों को इन कंट्रोल नहीं रख रही। जबकि पहले परफॉर्मेंसेस में अदा के जो हैंड मूवमेंट थी वो बहुत ही वियर्ड लगती थी, लेकिन इस पूरे सॉन्ग में अदा ने अपने जो है हैंड कंट्रोल बहुत अच्छा रखा है, और इसी वजह करके मैं अदा को दूंगा वहाँ पे 8 मार्क्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर हर फ्यूचर, और अदा को हम आगे भी और देखेंगे कहीं ना कहीं काम करते हुए, क्योंकि अदा जो है बहुत मेहनती लड़की है, अंदाज़ा उसकी जर्नी को देख के हमें हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आए कश्मीर महाजनी। कश्मीर की बात की जाए तो जोकर की थीम थी उसकी, और जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी, आई थिंक जो उसका कॉन्सेप्ट था, उसका जो एक डांस स्टाइल था टैंगो, अर्जेंटीना टैंगो, तो टांगों की मूवमेंट होती है, टांगों की लड़ाई होती है इसमें। मुझे इतनी ज़्यादा वो चीज़ या वो थीम फॉलो करते हुए कश्मीर नहीं दिखा, तो कश्मीर को मैं दूंगा 8 मार्क्स। दिस परफॉर्मेंस वॉज वे टू सिंपल फॉर कश्मीर। कश्मीर को हमने इससे अच्छी और डिफ़िकल्ट परफॉर्मेंस करते हुए देखा है। जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग टैंगो, तो आप हमें बहाना नहीं कर सकते कि आप रिस्ट्रिक्ट हो गए, क्योंकि टांगों की मूवमेंट की अगर बात की जाए तो इससे अच्छी टांगों की मूवमेंट हमने मिस्टर फैजू को करते हुए देख लिया, जो वो कल परफॉर्म करके गया है। उसमें जो है उसने रॉक एंड रोल में जितनी अच्छी टांगों की मूवमेंट की है, उससे अच्छी कश्मीर नहीं कर पाया, और कश्मीर को मैं दूंगा वहाँ पे 8 on 10। और जजेस ने फाइनली जो है वो कश्मीर का नंबर काटा। इस बात की मुझे खुशी हुई कि एटलीस्ट आप जो हो ऑनेस्टली मार्क्स दे रहे हो, लेकिन फिर भी जो है माधुरी ने उसको 10 नंबर दे दी, क्योंकि माधुरी का वो फेवरेट है।
लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो ये परफॉर्मेंस बिल्कुल भी 10 नंबर के लायक नहीं थी। मैं कश्मीर को दूंगा 8 नंबर, 8 मार्क्स, क्योंकि कश्मीर के लेवल की जो है ना ये परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आई नीति टेलर। नीति टेलर की बात की जाए, उसने किया चा चा चा, और नीति टेलर का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। जो उसने गाना लिया रमता जोगी के हिसाब से जितनी उसको बीट्स रिक्वायर्ड थी, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी उस गाने पे एज अ डांसर, एज अ परफॉर्मर, रमता जोगी पे उसकी और उसके कोरियोग्राफर की जोड़ी वॉज ऑन फायर, वॉज ऑन लिटरली फायर। एक जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा उसके डांस में वो ये लगा कि नीति बहुत कॉन्शियस थी अपनी हील्स को लेके, वो दिख भी रहा था उसके चेहरे पे, उसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो बार बार नीचे देख रही थी कि कहीं वो फिसल ना जाए या कहीं वो एक्स्ट्रा कुछ घूम ना जाए। जब वो एक स्टेप हो रहा था जिसमें वो दोनों गोल गोल घूम रहे थे सोलो पोर्शन से पहले, वहाँ पे नीति वॉज वेरी कॉन्शियस घूमने के लिए, क्योंकि नीति को ये लग रहा था कि अगर वो ज़्यादा घूमी तो हील शायद फिसल जाएगी, जो कि उसके चेहरे पे साफ विजिबल था। और उसके बाद जो नीति सोलो पोर्शन में आई, जो आकाश और नीति का सोलो पोर्शन था, वो सुपर्ब। वो उसमें जो है दोनों ने स्टेज फाड़ के रख दिया। नीति के एक्सप्रेशंस जो है ना वो बेसिकली बता रहे थे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और उसी वजह से नीति का जो परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ा सा लो गया। लेकिन नन द लेस नीति को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। ये स्टाइल करना 9वें हफ्ते में आके, वीक 9 में आके, जब आपको पता है कि बाकी सारे भी कॉम्पिटिटर्स जो हैं आपको खाने के उस पे हैं, लेकिन आप नए स्टाइल, न्यू परफॉर्मेंसेस, अपने आप को एक्सपेरिमेंटल जोन में ला रहे हो, ये बहुत कमेंडेबल बात है। और जहाँ तक नीति और आकाश की बात की जाए, ये वो जोड़ी है जिसको देख के ऐसा लगता है कि यार ये आगे हैं तो स्टेज फाड़ के जाएंगे। ये दोनों की जोड़ी आपस में इतनी कॉम्प्लीमेंट करती है कि जब ये लोग सालसा कर रहे थे रमता जोगी पे तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था दैट टू आर मेड फॉर ईच अदर, और दे आर टू बेसिकली बॉडीज बट वन सोल। तो नीति को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, और नीति का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा मुझे। कहीं ना कहीं एक्सप्रेशंस जो हैं वो थोड़े बेहतर होते, थोड़ा कॉन्शियसनेस ना होता तो ये परफॉर्मेंस आग लगा देता। आगे हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आए गुंजन और तेजस। गुंजन की बात की जाए, फाइनली इतने हफ्तों से जो मेरा रोना है कि ये हिप हॉप करती है, ये लॉकिंग एंड पॉपिंग करती है, इसके अलावा भी इसको कुछ करा दो, तो फाइनली उसने अभी स्ट्रीट जैज़ किया और गुंजन ने मेरा दिल जीत लिया। गुंजन को मैं दूंगा 10 में से 10। आप खुद देखो, उसको एक परफॉर्मेंस के लिए उसको एक डांसिंग स्टाइल दिया गया, गुंजन ने वो बेहतरीन तरीके से किया। कहीं से भी मुझे उसके जो अपने हिप हॉप और लॉकिंग एंड पॉपिंग के स्टेप्स हैं कहीं भी नज़र नहीं आए। गुंजन अपना एक नया पूरा अवतार लेकर आई, स्ट्रीट जैज़ का अवतार, जो उसने बिल्कुल उसी बॉडी लैंग्वेज में रह के, उसी पूरे स्टाइल में रह के पूरा गाना किया, और वो गाना उसने बहुत कमेंडेबली किया। तो गुंजन डेफिनेटली डिजर्व करती है इस हफ्ते 10 नंबर। और मैं इसी तरह गुंजन को जो है एक्सपेरिमेंट करता हुआ देखना चाहता था शुरू से, कि वो अपना एक हिप हॉप का जोन छोड़ के किसी और स्टाइल को कॉपी करे, किसी और स्टाइल को ट्राई करे, ताकि एटलीस्ट हमें उसकी कैपेबिलिटीज़ देखें, जो इस हफ्ते हमने गुंजन की परफॉर्मेंस में देखी हैं। तो वेल डन गुंजन, और अगले हफ्ते भी उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ अच्छा और नया ट्राई करेगी। आखिर में हम लोग बात करते हैं वहाँ पे 2 कंटेस्टेंट्स। पहला हम लोग बात करेंगे वहाँ पे श्रुति झा। श्रुति झा की बात की जाए तो बहू बनी बेब, अगर मैं बोलूँ तो गलत ना होगा। और जो उसने हिप हॉप किया, माइंड ब्लोइंग, जो उसने तू प्रेमी मैं प्रेमी में जो उसने स्टेप्स पकड़े हैं, जिस तरह के उसने हिप हॉप का जो एक पूरा एक ऑरा होता है वो क्रिएट किया है। टू बी ऑनेस्ट, गुंजन मशहूर है हिप हॉप के लिए, लेकिन जब मैंने श्रुति को करते हुए देखा तो मुझे लगा कि यार वाकई इतना कूल वे में जो इसने हिप हॉप किया है वो बहुत ही अमेजिंग था। श्रुति को मैं दूंगा 10 में से 10। और श्रुति ने वाकई बहुत धमाल किया, प्लस जो उसने स्ट्रेचिंग किया है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस वो बहुत ही अमेजिंग थी। श्रुति ने कुछ नया ट्राई किया, उसको जजेस से अच्छे स्कोर भी मिले। यही हमें देखना है कि जो कंटेस्टेंट्स आए हैं वो अपने आप को कितना पुश करते हैं, कितना आगे तक लेके जाते हैं, कि फाइनली हमें वो आउटकम दिखे जो हम लोग देखना चाहते हैं, वीक 9 में देखना चाहते हैं। फिनाले से पहले जो एक कंटेस्टेंट में आग होनी चाहिए ट्रॉफी की, वो हमें श्रुति में आज दिखी। जिस तरह से उसने हिप हॉप का पूरा स्टाइल पकड़ा, जिस तरह से उसने एक एक स्टेप इतना कूल तरीके से किया, वो डेफिनेटली 10 on 10 डिजर्व करती है। तो वेल डन श्रुति, एंड आई रियली होप कि आगे भी हमें श्रुति के इस तरह से ही डांसिंग स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं, वहाँ पे आई निया शर्मा। निया शर्मा की बात की जाए तो फाइनली निया इज बैक इन द गेम।
जी हाँ, हमें जो 2 हफ्ते से लो निया शर्मा की परफॉर्मेंसेस दिख रही थी, फाइनली इस हफ्ते हमने देखा कि निया शर्मा वाज ऑन फायर। जो उसने सालसा परफॉर्मेंस की है वो बहुत उसने अच्छी की है। जो गाना उसने ब्रेथलेस चूज़ किया, वो मेरा थोड़ा इख्तलाफ है कि वो आपने जो चूज़ किया उसके हिसाब से आप थोड़ा इनर्जेटिक या थोड़ा फास्ट डांस कर सकते थे, लेकिन निया शर्मा ने 1-2 की बीट पकड़ी, जबकि यहाँ पे 1-2-3 की बीट पकड़नी चाहिए थी। वो एक थोड़ा बहुत गिला है मेरा। लेकिन निया शर्मा की बात की जाए, कोई स्टेप मिस नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वो अपने डांस फॉर्म से अलग हो गई या उसने अपना डांस फॉर्म छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। निया शर्मा को दूंगा मैं 9 आउट ऑफ 10। जो छोटा सा मैंने नंबर काटा है वो इसलिए काटा कि जो ब्रेथलेस सॉन्ग आपने लिया था, अगर थोड़ा फास्ट डांस आप करते, थोड़ा फास्ट सालसा आप करते, तो कि आप उसके कैपेबल हो, तो वो और अच्छा लगता देखने में हम लोगों को। क्योंकि निया शर्मा की जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो उसने साकी साकी, टिप टिप बरसा पानी या खतूबा पे जो उसने किया था, वो जितना एनर्जी के साथ और जितना उसने गाने की बीट पकड़ी है, हमें उतना ही मज़ा आया है। इस वीक मुझे ऐसा लगा कि जो ब्रेथलेस सॉन्ग है, अगर इस सॉन्ग की जगह कोई और सॉन्ग सालसा में वो कर रही होती तो फाड़ के जाती। लेकिन ब्रेथलेस सॉन्ग की बीट अगर पकड़ने की बात करें तो वो 1-2-3 की बीट उसने 1-2 करके पकड़ी, तो इसका मुझे थोड़ा गिला है। लेकिन निया शर्मा को दूंगा मैं 9 आउट ऑफ 10। फाइनली शी इज़ बैक इन द गेम और अब कंपटीशन देखने को मिलेगा कि निया शर्मा, रुबीना दिलेक, नीति टेलर, अमृता, ये सब जो बहुएं हैं, ये किस तरह से आपस में उस ट्रॉफी के लिए लड़ती हैं, या फिर जो हमारे लड़के हैं वो किस तरह से इनको कम्पीट करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्या आप लोग मेरे रिव्यू से एग्री करते हैं कि नहीं। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त बिग बॉस गुरु आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।